नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सुष्मिता सेन के बारे में। जैसे कि कल कल से जब से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी बीमारी के बारे में बताया है कि उनको हाल ही में हार्ट अटैक आया था और उनको स्टंट भी डाला गया है जिस कारण से। तो तब से न्यूज़ चैनल्स जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं सब में यही खबर बार बार दिखाई जा रही है कि सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आ गया और जो है इतने फिट रहने वाले और इतनी एक्सरसाइज करने वाले इंसान को कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो खबर ये छोटी खबर हो गई है कि सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया है। ये ज़्यादा बड़ी खबर हो गई है कि इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले इंसान को और इतनी इतनी मतलब फिट फिट इंसान को हार्ट अटैक आ गया। न्यूज़ चैनल्स में यही सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो न्यूज़ चैनल जो है वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जो एक्सरसाइज करते हैं लोग उनको हार्ट अटैक आ रहा है आजकल, या एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। न्यूज़ में इसी तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं लगातार, जो कि ठीक बात नहीं है। तो इससे हो क्या रहा है कि वो लोग जो कि एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज अपने फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, टाइम लगाते हैं, चाहे वो जिम में हो या रनिंग करते हो या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, उन लोगों को ये न्यूज़ चैनल जो है टेंशन दे रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या वर्कआउट करेंगे तो आपको भी हार्ट अटैक आ सकता है। इस तरह की मतलब जो खबरें आ रही हैं उस तरह से उसमें से यही बात, इस तरह की बात निकल के एक मैसेज निकल के आ रहा है सामने, जो कि नई बात नहीं है। इससे पहले भी जैसे राजू श्रीवास्तव जी को जब हार्ट अटैक आया था और जो कि बाई चांस जिम के अंदर ही आया था, उसके बाद भी इसी तरह की न्यूज़ लगातार आ रही थी कि देखिए जिम में वर्कआउट करते हुए राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आ गया। या जैसे के सिंगर थे जो उनको हार्ट अटैक आया था, तो उनके बारे में भी यही दिखाया जा रहा था बार बार कि देखिए वो इतने फिट आदमी थे, इतने फिट आदमी थे, एक्सरसाइज करते थे, फिट आदमी थे और हार्ट अटैक आ गया। या फिर साउथ के सुपरस्टार थे, पावर पावर सुपरस्टार थे, पावर स्टार उनको कहा जाता था, उनको भी कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ गया था। तो उनके बारे में भी यही इसी तरह की खबरें दिखाई जा रही थी कि वो इतने वर्कआउट करते थे, इतना जिम में जाते थे, इतने फिट थे और उनको हार्ट अटैक आ गया। तो इस तरह की बातें जब बार बार टीवी पे दिखाई जाती हैं तो होता क्या है कि जो लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो रूटीन से अपना फॉलो करते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो वो लोगों को थोड़ा टेंशन हो जाता है। उन लोगों को कम होता है, उनके घर वालों को, उनके आसपास के लोगों को ज़्यादा टेंशन हो जाता है। क्योंकि एक तो देखिए घर वाले तो यही चाहते हैं कि जो भी आपका जो फैमिली मेम्बर है वो ठीक रहे, तो इसलिए उनका तो जो है होना ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो लोग ज़्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और उनको फिर वो एक तरह से बहाना मिल जाता है कि देखिए हम इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, देखिए और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कम एक्सरसाइज करो जो है, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपको। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल जो हैं वो अच्छा काम भी करते हैं, वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके सामने रखते हैं, और वो डॉक्टर इसमें क्लैरिफाई करते हैं कि हार्ट अटैक होना और एक्सरसाइज करना दो अलग अलग बातें हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए जो है एक्सरसाइज को जो है हार्ट अटैक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। जिम में जाना और एक्सरसाइज करना और हार्ट अटैक हो जाना, ये बिल्कुल ही मतलब दो दिशाओं वाली बात है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। हार्ट अटैक होने के और भी और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि अब सुष्मिता सेन का बार बार वो वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वो एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन उसके उसके अलावा पूरे दिन में उनके साथ क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। हम सिर्फ 30 सेकंड का एक वीडियो देख करके एक तरह का परसेप्शन बना लें कि भाई ये तो एक्सरसाइज करती है, उसको हार्ट अटैक आ गया। ये बात तो ठीक नहीं है। और ऐसे लोग जिनके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई डॉक्टर की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से कि भाई एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, आप अपना जो है वर्कआउट करना चाहिए, अपना रूटीन को जो है ठीक करना चाहिए, वो लोग भी फिर एक्सरसाइज करने वाले के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं कि भाई देखो एक्सरसाइज करने से तो हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को, तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोरोना के पीरियड निकलने के बाद में ऐसा आमतौर पे देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका रीज़न कुछ और हो सकता है। एक्सरसाइज से उसका कुछ मतलब नहीं है। उसके रीज़न क्योंकि कोरोना के होने के बाद से ऐसा 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 हालांकि ऐसी कोई रिसर्च हुई नहीं है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद से हार्ट्स की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं लोगों की, और जो है फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हुई है इस दौरान। लोग घरों में रहे हैं, खाना पीने का तरीका बदला है लोगों का, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, स्ट्रेस में रहे हैं लोग।
हार्ट अटैक होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में अगर कोई आदमी है तो वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के अलावा भी अगर वो नहीं करता है तब भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक आने के लिए जो है आपको स्मोकिंग करना और ड्रिंकिंग करना या बुरी आदतें होना ज़रूरी है। अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आप सही टाइम पे सो नहीं रहे हैं, सही टाइम पे खा नहीं रहे हैं, या फिर आप स्ट्रेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और वो काम जो है खराब हो जाता है। उसका काम करने का जो तरीका है वो खराब हो जाता है। हमारे हार्ट की हेल्थ पे हम क्या चीज़ खा रहे हैं उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें जंक फूड तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। जंक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, नहीं सिर्फ हार्ट की ही नहीं, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए जंक फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। हाँ, वंस इन अ वाइल कभी कभार का बात अलग है कि आपको लेना ही पड़ रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन रूटीन में कि डेली ही बर्गर और इस तरह की चीज़ें खानी है, जंक फूड जैसी चीज़ें खानी है, बाहर की चीज़ें तो अवॉइड ही की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिया जा सकता है, लेकिन उसको अपना रूटीन ना बनाए। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मैंने देखा है, डॉक्टरों को सुना है, उनके हिसाब से वो पांच चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उनका जो है इम्फेसिस रहता है, बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि इन पांच चीज़ों से दूरी बना करके आपको रखनी है। सबसे पहली चीज़ है स्मोकिंग, दूसरी है स्ट्रेस, तीसरी है कि आपको स्लीप जो है अपनी टाइम से जो है लेना है, और जो है अपनी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है। तीसरी चीज़ वो है। और चौथी चीज़ है कि जंक फूड को अवॉइड करना है। आप अगर जंक फूड लेते रहेंगे और ये बाकी 3 या 4 चीज़ें जो हैं उनको आप नहीं ले रहे हो, आप अपना जंक फूड ले रहे हैं, तो भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जमा होता चला जाएगा और उससे वो ब्लॉकेज वगैरह की दिक्कत आ सकती है आपको। और चौथी चीज़ है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना खुश रह पा रहे हैं, आपका हैप्पी रहने का टाइम कितना है। आप पूरे दिन के अंदर, आदमी ऑफिस में भी स्ट्रेस में रहता है और वो स्ट्रेस को वो घर तक ले आता है, और घर पे भी वो स्ट्रेस पे रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी वो उस स्ट्रेस को ले आता है, और फैमिली में भी जो है फिर रिलेशनशिप पे उसके ऊपर जो है उसका असर पड़ता है। तो इसलिए स्ट्रेस लेवल को अपना थोड़ा सा लो डाउन करिए। अगर आप ऑफिस में आपको स्ट्रेस है तो ऑफिस की बात ऑफिस में ही छोड़ दीजिए, उसको घर तक नहीं लाइए। घर पे आप जब आप आते हैं तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए। वो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ही एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारा हार्ट भी शामिल है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, चाहे वो 15 से 20 मिनट ही आप कर रहे हैं, आप डेली कीजिए, अपना रूटीन बनाइए, टाइम एक फिक्स कर लीजिए, और चाहे सुबह का हो या शाम का हो, इससे फ़र्क नहीं होता है। आपको अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकालना है। अगर आप अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो एक तरह से वो भी आप अर्निंग कर रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो ये अर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है। इस अर्निंग में आपको हेल्थ मिलेगी, और अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आपका पैसा भी खराब होता है। फिर जब आप अपनी हेल्थ को क्योर करने के लिए जब आप पैसे को खर्च करते हैं तो उसमें आपका पैसा भी खराब होता है। तो इसलिए अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं तो आप अपनी पॉकेट पे भी ध्यान दे रहे हैं एक तरह से, और साथ में वो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये एक्सरसाइज ऐसा थोड़ी है कि अभी जब से ये हार्ट अटैक आने शुरू हुए हैं तभी से लोगों ने करना शुरू है। हार्ट अटैक एक्सरसाइज तो, जिमिंग तो लोग कब से कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सोशल मीडिया के कारण भी और इस तरह की न्यूज़ जब बार बार दिखाई जाती है तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठा दी जाती है कि भाई सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज कीजिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, और जो है उन लोगों के लिए खास तौर पे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों के लिए मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि धूल हमारे चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, धूल हमारे चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, खोट हमारे अंदर थी और हम दोष एक्सरसाइज को देते रहे। वाह। तो इसलिए कीप जिमिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, रनिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू वो कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको देख करके और लोगों को भी मोटिवेशन मिले, आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।